आज हम बात करेंगे सिस्टम लिमिटेड की कि किस तरह इसने हमारे 11 लाख रुपए को 93 लाख रुपए में कन्वर्ट किया पिछले 11 सालों में। अगर हम हर साल इस शेयर में 1 लाख रुपए की एसआईपी करते और हमारी इन्वेस्टमेंट होती टोटल 11 लाख रुपए की। और हम ये भी देखेंगे इसमें कि हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, कितना स्प्लिट देती है ये कंपनी और हमारा टोटल रिटर्न कितना बनेगा। कंप्लीट केस स्टडी होगी। चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो केस स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल 2015 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उस साल की जो हाई प्राइस है वो मैंने सेलेक्ट की है। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है कि अगर हम इस शेयर में हर साल टॉप पे इस शेयर को परचेज करते हैं तो हमारा रिटर्न कितना बनता है। अगर आप इसको मंथली बेसिस पे या लोएस्ट प्राइस पे इसको एसआईपी करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ये मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट किया है हर साल की बेसिस पे। शुरू करते हैं। 2015 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस शेयर में और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 80.47 और शेयर हमें मिले जी 1243। तो 2015 में इस कंपनी ने एक बोनस दिया, एक डिविडेंड दिया। बोनस के बाद हमारे शेयर हो गए 1367 और डिविडेंड की मद में हमें मिला जी 1 रुपया पर शेयर और 1243 हमें डिविडेंड की मद में रकम मिली। 2016 में इस कंपनी में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 88 रुपये और हमें जो शेयर मिले 2016 में वो 1130 मिले। इसी तरह 2016 में इस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया जो कि 1.25 रुपीज़ पर शेयर का है और 3121 रुपये हमें डिविडेंड की मद में मिल जाते हैं। 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगाते हैं और 2017 में इस कंपनी की हाईएस्ट प्राइस है जी 108 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं जी 918। 2017 में ये कंपनी दोबारा हमें एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड की प्राइस है जी 1.86 रुपीज़ पर शेयर और डिविडेंड की मद में हमें जो रकम मिलती है वो मिलती है जी 6352। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह हर साल हमारा डिविडेंड भी बढ़ रहा है, इधर से शेयर की प्राइस भी ज़्यादा हो रही है। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तकरीबन। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 129 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 771 तकरीबन। 2018 में दोबारा ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और डिविडेंड देती है जी 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और हमारे पास जो रकम बनती है वो बनती है जी 7329। ठीक है जी, ये होगा 2018 का डिविडेंड जो कि हमने वसूल कर लिए। 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और ये देखें जी 2019 में इस कंपनी की हाई प्राइस है जी 129 और शेयर हमें मिलते हैं जी 775। 2019 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। डिविडेंड कितना मिला है जी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो कि बनता है 9922 जो कि हमने टैक्स के बगैर वसूल किया। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे कि कितना टैक्स हमारा कटा है डिविडेंड पर और कितना कटा है बोनस पर। आगे हम बात करेंगे स्प्लिट। इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो गए 5457 टोटल शेयर्स। 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 432 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं जी 231 टोटल। 2020 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है जो कि 2.25 रुपीज़ पर शेयर का होता है और टोटल हमें डिविडेंड मिलता है जी 12,700 का तकरीबन। ये होगी जी 2020 की आउटपुट। आगे हम बात करेंगे 2021 में। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 835 और टोटल शेयर हमें मिलते हैं जी 120। 2021 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6,399
और डिविडेंड के बाद में हमें जो रकम मिलती है वो मिलती है 20,329 टोटल अमाउंट। और पर शेयर 3.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस करती है। इसी तरह 2022 में जब हम दोबारा 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 816 रुपये और हमें शेयर मिलेंगे 123 शेयर्स। 2022 में ये कंपनी दोबारा एक डिविडेंड देती है जो कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है और हमें टोटल डिविडेंड मिलता है 32,500 रुपया तकरीबन। और एक बोनस देती है, बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 13,024 टोटल शेयर्स। ठीक है जी। तो 2022 में हमें दो चीज़ें मिली, एक बोनस एक डिविडेंड। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमने उस साल टॉप पे शेयर को परचेज किया है जो कि 511 शेयर की प्राइस बनती है 2023 में और शेयर हमें मिलते हैं 196। 2023 में ये कंपनी दोबारा हमें डिविडेंड देती है जो कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है और हमें जो डिविडेंड की बाद में टोटल रकम मिलती है वो मिलती है जी 66,000 रुपीज़ की। इसी तरह 2024 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये देखें जी 647 हमारी हाईएस्ट प्राइस है 2024 में और शेयर हमें मिलते हैं 155 शेयर्स। तो इसी तरह 2024 में हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा जी 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से और हमारे पास शेयर हैं जी 13,375। तो टोटल हमारे पास डिविडेंड की मद में जो अमाउंट आएगी वो आएगी जी 80,253। इसी तरह हम आगे चलते हैं 2025 में। तो 2025 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 629 रुपये और शेयर हमें मिले 159। और 2025 में इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया और एक बोनस दिया। डिविडेंड जो दिया वो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला हमें, जिसके बाद हमारे पास 81,000 रुपीज़ डिविडेंड की मद में रकम जो है वो आ गई। और इसी तरह बोनस के बाद हमारे पास जो टोटल शेयर या सेपरेट के बाद टोटल शेयर जो बढ़कर हो गए हैं वो 67,672 यानी तकरीबन 67,672 शेयर हमारे पास टोटल आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो समरी थी कि हर साल अगर हम 1 लाख रुपया लगाते तो ईच ईयर हमें क्या रिटर्न मिलता, कितना बोनस मिलता, कितना डिविडेंड मिलता, कितना स्प्लिट होता, कितने शेयर हमारे ज़्यादा होते और कितना हमने डिविडेंड वसूल किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ तक तो होगी ये समरी। अभी हम बात करेंगे टोटल समरी की, यानी हमने टोटल इन 11 सालों में कितना रिटर्न कमाया। तो रिटर्न समरी पे आते हैं और फिर हम बात करेंगे टैक्सेस की। यहाँ हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं आज की डेट तक तकरीबन 67,672। ठीक है जी। आज के दिन में जो प्राइस बनती है वो तकरीबन बनती है जी 150 की। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1 करोड़ रुपया। यह जी कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस का क्या मतलब है कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है पिछले 11 सालों में, क्योंकि हमने हर साल एसआईपी की है तो हर साल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो टोटल हमारी कॉस्ट आई है 11 लाख रुपए की तकरीबन। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास 90 लाख रुपए का तकरीबन प्रॉफिट आएगा जो कि बनता है 822% टोटल 822%। डिविडेंड के मद में जो हमने टोटल रकम वसूल की है वो की है जी 3,21,000 रुपया ग्रास डिविडेंड जो कि बनता है 29%। और यहाँ हमारे पास आ गया जी टोटल गेन। तो टोटल गेन जो है वो आया जी 851%, यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा गेन जो कि बनता है तकरीबन 93 लाख रुपए का। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की जो कि है 36% IRR, यानी XIRR। एनुअलाइज बेसिस पे इस कंपनी ने हमें 36% रिटर्न दिया है। इसी की बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे बाकी कंपनियों को, बाकी सेक्टर्स को और बाकी एसेट क्लास को। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया हमारा टैक्स के बगैर रिटर्न टोटल। अब हम बात करते हैं जी टैक्स की।
तो डिविडेंड की मद में हमने जो ग्रास डिविडेंड लिया वो 3,21,000 रुपये का तकरीबन। इस पे हमने टैक्स दिया जी 4,81,000, जो कि अज्यूम मैंने किया है कि 15% के हिसाब से होगा। ये कम भी ज़्यादा भी हो सकता है पास्ट में। आफ्टर टैक्स हमारे पास रकम बनती है 2,73,000 रुपये, जो कि हमने डिविडेंड की मद में नेट डिविडेंड लिया। कैपिटल गेन, अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो गेन आएगा वो आएगा तकरीबन 90 लाख रुपए का। और 90 लाख पे हमने टैक्स देना है, तो टैक्स हमारा कटेगा जी 13,57,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास रकम आ जाएगी 76 लाख रुपया तकरीबन टोटल। ठीक है जी, 76,95,000 रुपया टोटल। ये आ गया जी नेट गेन जो कि हमें हुआ है। यहाँ हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट हुआ है डिविडेंड और कैपिटल गेन को मिलाकर वो हुआ है जी 93,74,000 रुपया। इस पे 15 लाख रुपया टैक्स कट, सॉरी 15% टैक्स कट गया, जो कि बनता है 14 लाख रुपया तकरीबन। और आफ्टर टैक्स हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है जी 79 लाख रुपया तकरीबन टोटल, जो कि हमने नेट वसूल किया है। तो ये है जी यहाँ तक इसका रिटर्न, इसकी केस स्टडी कि किस तरह हमने हर साल इस शेयर में डिविडेंड वसूल किया, कितना हमें बोनस मिला, कितना इस कंपनी ने स्प्लिट वगैरह अनाउंस किया। ठीक है जी, बोनस और स्प्लिट एक ही चीज़ है, शेयर ही बढ़ते हैं उसमें आपके। और कितनी हमारी कॉस्ट आई है 11 लाख की, और किस तरह 11 लाख को इस शेयर ने कन्वर्ट कर दिया आज तक 93 लाख रुपए में टोटल गेन की सूरत में। और इसका एनुअलाइज रिटर्न जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर 15 से ज़्यादा है किसी भी कंपनी का तो वो अच्छी ही कंसिडर की जाती है। स्टॉक मार्केट में वैसे भी लॉन्ग टर्म में 15% ही लोग रखते हैं। तो यहाँ मैंने केस स्टडी की है 1-2 साल की नहीं, 3 साल की नहीं, बल्कि कंटिन्यू 11 साल की इस कंपनी की। ठीक है जी, ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके कि अगर हम पास में इस कंपनी में हर साल एसआईपी करते, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में करते, यानी हर साल हम टॉप पे ही इस शेयर को परचेज करते, तो हमारा रिटर्न आज की डेट तक कितना होना था। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रेडिंग के साथ भी, कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कितना रिटर्न कमाते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके से तो आपका रिटर्न कितना होता। तो इसी को आप पास को फ्यूचर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ये कंपनी इसका फंडामेंटल सेम रहे, सेम रिजल्ट रहे तकरीबन, तो ये हमारा रिटर्न बनेगा फ्यूचर में भी तकरीबन। ठीक है जी, तो इस तरह हम केस स्टडी कंप्लीट हमने की है इसकी 2015 से लेके 2026 तक, और हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और जो प्राइस हमने चूज़ की वो जो उस साल की टॉप प्राइस है वो हमने चूज़ की है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, अगर आप मंथली बेसिस पे एसआईपी करेंगे, यानी 1 लाख को तोड़ दें और मंथली बेसिस पे आप एसआईपी शुरू कर देंगे, तो आपकी प्राइस तो एवरेज हो जाएगी, और आपका रिटर्न इससे भी ज़्यादा आ जाए, हो सकता है इससे भी डबल हो जाए, क्योंकि आपने मंथली बेसिस पे एसआईपी शुरू कर दी है बगैर देखे के प्राइस क्या है। तो आपकी ऑफ कोर्स यहाँ मैंने हाईएस्ट प्राइस चूज़ की है, तो हो सकता है इसकी जो एवरेज प्राइस उस साल की आए वो हो सकता है 70 आ जाए, वो हो सकता है 75 आ जाए, वो हो सकता है 60 आ जाए, 50 आ जाए, डिपेंड करता है शेयर पे। ठीक है, पूरे साल में। तो अगर आप इसको मंथली बेसिस पे एसआईपी को करेंगे तो आपका रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने एनुअल बेसिस पे किया है, मंथली बेसिस पे करूँगा तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ये कंपनी ने हमें 36% रिटर्न दिया है, और टोटल हमें 851% एब्सोल्यूट टर्म में रिटर्न जो है वो दिया है। तो इस तरह आप किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आया उस शेयर ने हमें कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो हमारा अपना पैसा लगा के उस पैसे से उस पैसे को ग्रो करना है। ठीक है जी, तो इस सूरत में हमें यह भी आइडिया होगा कि इस कंपनी ने हमें टोटल डिविडेंड कितना दिया, टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ हमारा इस शेयर में, और टोटल हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना बना इस शेयर में, अगर हम इस शेयर को आज कंप्लीटली सेल कर देते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।